हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। आज की वीडियो में आपको मेरी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप टेलविंड सीएसएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। अब आप कहोगे कि भैया आपने जो स्क्रीन दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो है वो प्रीवियस वर्जन है, हमें आप बताओ लेटेस्ट वर्जन को कैसे इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये काम करते हैं, इसको भी साथ साथ यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपने नए वाले वेबसाइट को, जो कि है हमारा टेलविंड सीएसएस वर्जन 4.1। ये जो आपका होम पेज दिख रहा है ये है वर्जन 3.4.17 टेलविंड का, जिसका कि इंस्टॉलेशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। मेन फोकस जो है हमारा वो लेटेस्ट जो वर्जन है जो कि हमारा 4.1, उसको कैसे अपने प्रोजेक्ट में आज इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है भैया जो टेलविंड सीएसएस है वो नए वाले में इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे आप प्रॉपरली इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करोगे एंड यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे? tailwindcss.com, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है विथ वर्जन 4.1। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है एंड यूज़ करना है। चलो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड का बटन। ठीक है, क्लिक करना है इस पर। सिंपली क्लिक करेंगे, आ जाएंगे इसके इंस्टॉलेशन के पेज पे। क्लियर। अब यहाँ पे आपको 5 तरीके दिख रहे हैं, है ना, 5 तरीके दिख रहे हैं आपको इंस्टॉलेशन के। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा प्ले सीडीएन। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली HTML CSS का जब फाइल बनाते हैं विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क, तो वहाँ पे आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। कैसे? आपको यहाँ पे जाना है एंड स्क्रिप्ट वाले को इसको सिंपली कॉपी करना है एंड अपने प्रोजेक्ट में जाके, डॉक्यूमेंट में जाके इसको पेस्ट करके एंड क्लासेस यूज़ करने, वो आपका जो टेलविंड है वहाँ पे काम करने लग जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ये जो सीडीएन है ना, ये जो सीडीएन है वो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फेज के लिए। ठीक है, मतलब आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको सिंपली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉट फॉर प्रोडक्शन, है ना। जब आप उस प्रोजेक्ट को कहीं ऑनलाइन रख रहे हो, किसी डोमेन पे रख रहे हो, तो आपको प्ले सीडीएन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा टेलविंड CLI में एंड आपको कुछ ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस देगा, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको नॉर्मल इंस्टॉलेशन भी सीखना है इसका तो आप कमेंट कर देना, मैं वो अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। बाकी हम इसमें जो चीज़ें हैं वो रिएक्ट के साथ देखेंगे कि रिएक्ट के साथ कैसे हम टेलविंड को इंस्टॉल करें, लेटेस्ट वर्जन वाला। तो आ जाओ यहाँ पे यूजिंग वीट में। क्लियर, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट खुलता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट योर प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो इस कमांड को कॉपी कर लेते, सिंपल सा, है ना। इस कमांड को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड चलते हैं अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में। अब यहाँ पे आके क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन कर लेना। चलो मैं गिट बैश के साथ जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ क्या करूँगा, वो जो हमने कमांड लिखा था, मतलब जो हमने कमांड कॉपी किया था, अब उसको यहाँ पे क्या करना, पेस्ट करना। तो राइट क्लिक करूँगा एंड पेस्ट करूँगा। क्लियर। अब ये वाला जो कमांड है वो हटा देता हूँ क्योंकि ये जो नेक्स्ट कमांड है, और यहाँ पे आएंगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे टेलविंड CSS, कुछ इस तरीके से एंटर कर देंगे। बस इतना करोगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अब फिर आपसे पूछेगा वही सेम जो प्रोसेस है, फ्रेमवर्क वगैरह आपको सेलेक्ट करना है, रिएक्ट एंड जाना है आपके जावास्क्रिप्ट के साथ। CD करेंगे और जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में जो कि हमारा टेलविंड CSS, और इसके अंदर हम जाके क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन है हमारा npm install, जिससे कि हमारा क्या होगा, सारा पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ ताकि आपका जो बेसिक है, आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड है वो आपको याद हो जाए। क्लियर है। चलो इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे एंड वहाँ पे सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे VS कोड में हमने ओपन कर लिया, और ये जो वेलकम पेज है हम उसको कर देंगे क्लोज, और टर्मिनल को हम कर लेंगे ओपन। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया गिट बैश। आप चाहो तो पावरशेल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें फॉलो करना है वो कमांड्स, कौन से, ये। इसमें हमें क्या क्या इंस्टॉल करना रहता है, देखो पहला जो रहता है वो हमें टेलविंड CSS इंस्टॉल करना रहता है, और साथ ही साथ हमें उसके साथ वीट का वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना रहता है। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हम इस कमांड को क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे
एंड जाएंगे इस टर्मिनल के अंदर एंड राइट क्लिक करके पेस्ट करके और सिंपल सा इसको कर लेंगे क्या यहाँ पे इंस्टॉल। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, देखो वापस से जाना है इसमें और ये कह रहा है कि आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसके प्लगइन को। तो आपको क्या करना है, ये जो जितना भी कोड दिया हुआ ना सिंपली आप इसको कर लो यहाँ से कॉपी। एक्चुअली बस ये दोनों लाइन को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना रहता है, बट आपने अभी क्या किया, अभी जस्ट अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया, तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरे के पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हो एंड आपको जाना है कहाँ, अपने vite.config.js में और यहाँ पे कंट्रोल A करके बस रिप्लेस कर देना। जो भी कोड था उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम आके रिप्लेस कर लेंगे। क्लियर, बस आपको इतना ही प्रोसेस करना था। एंड इसके बाद एक प्रोसेस और है जो कि आपको CSS में क्या करना रहता है, इंपोर्ट करना रहता है। किसको, हमारे टेलविंड CSS को। तो इस लाइन को कॉपी करेंगे एंड जाएंगे कहाँ पे, अब देखो src फोल्डर के अंदर जाना, index.css में जाना। ये सारे CSS की अगर आपको नीड है तो आप इसको रहने दो, अदरवाइज क्या करो, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और हमें क्या करना है, सिंपल सा एक लाइन का कमांड है जो हमारा इंपोर्ट का, कौन सा इंपोर्ट, टेलविंड CSS, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड क्या करेंगे, main.jsx में जाएंगे और यहाँ से index.css को रिमूव कर देंगे। क्लियर, रिमूव कर दिया। अब app.jsx में जाएंगे, यहाँ पे हम सारे कोड को क्या करेंगे, एक बारी हटा लेंगे और app.css में भी जाके हम सारे कोड को रिमूव कर देंगे। उसके बाद जाएंगे कहाँ, index.html में। क्लियर, अब index.html में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल के नीचे या ऊपर कहीं भी आपको लिखना है लिंक, ठीक है। और CSS को हमें करना है यहाँ पे लिंक, कौन सा CSS, देखो // एंड src फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हमें लिंक करना है index.css को। क्लियर, बस इतना आपको करना था, आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। चलो अब क्या करते हैं, इस app.jsx के अंदर हम क्या लिखेंगे, RAFC एंड यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है एंड इसके अंदर हम लिखेंगे सिंपली हेलो फ्रॉम ग्रेविटी कोडिंग। बस इतना लाइन हमने लिखा और हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को अब करेंगे स्टार्ट। कैसे, npm run dev। बस आपको इतना लिख के एंटर करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन करने लगेगा किस पे, लोकलहोस्ट 5173 पे। जस्ट क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे हमारा जो वीट का प्रोजेक्ट है वो रन होने लगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर देखने को आपको मिल सकता है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या एरर आ रहा है। तो आप देखो, आपके में हो सकता है आए या फिर नहीं भी आए। तो देखो आपको जाना है कहाँ, main.jsx में, है ना। आपको आना है कहाँ पे, इस main.jsx में और सबसे पहले लाइन पे आपको आके लिखना है क्या, IMR लिख देना, इंपोर्ट हो जाएगा आपका रिएक्ट का जो पैकेज है, रिएक्ट। बस इतना आपको लिखना है एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे चलने लगेगा। और ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है, कौन सा, ये जो आपको स्टाइलिंग यहाँ पे दिख रहा है वो है किसका, टेलविंड CSS का। चाहो तो आप यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी अप्लाई करके देख सकते हो किस तरीके से। चलो दिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आओ, लिखो क्लास नेम और हम चाहते हैं इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हो जाए कुछ ब्लू टाइप में एंड इसका जो वेरिएंट है वो हम रख लेते हैं समथिंग 800 एंड बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं समथिंग ऑरेंज एंड आउटपुट चेक करें। चलो ये देखो क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, कौन सा, हमारे लेटेस्ट वर्जन का, ये जो आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वर्जन 4.1, उसका आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिख गया। ठीक है, हर एक स्टेप आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो आपका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये इंस्टॉलेशन वाला जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख लो यार, समझ में आ जाएगा। चलो तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो हम क्रिएट करेंगे कोई एक बेसिक सा प्रोजेक्ट। आप कमेंट करो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या फिर आप कुछ रेफरेंस बताओ, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको इंस्टॉल करो एंड क्रिएटिव चीजें क्रिएट करो।